बनाए गए पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री। मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। जनता को मुफ्त सुविधाएं देने का से नहीं आएगा आर्थिक संकट, दोस्तों को फ्री फायदा देने से आएगा संकट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में आया 14वां मेडल। 109 किलो वर्ग में वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह को मिला कांस्य पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव। चीन जिस तरह ताइवान को 6 तरफ से घेर रहा है और लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है, इसमें चीन के युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सबसे करीब ताइवान की सीमा के महज 9 मील यानी 10 से 15 किलोमीटर के बीच के इलाके में यह युद्धाभ्यास होगा, जिसकी वजह से ताइवान के कुछ बंदरगाह और कुछ एयरपोर्ट बंद करने की नौबत आ सकती है। और नैन्सी पेलोसी का स्वागत करने की सजा दे रहा है चीन इस समय ताइवान को। चीन ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-20 स्टेल्थ फाइटर्स का भी इस्तेमाल करने की बात कही है। ताइवान के करीब ये रवाना हो रहे हैं ये सारे विमान, पनडुब्बियां और युद्धपोत। कल से यानी 4 तारीख से ये लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू हो जाएगी और चीन ताइवान को ही नहीं पूरे विश्व को अपनी धौंस दिखाना चाहता है। चरम पर पहुंचने लगा चीन ताइवान विवाद। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के करीब बेस के लिए रवाना। ताइवान पर समुद्री हवाई नाकेबंदी की तैयारी। 6 महीने के भीतर दूसरे युद्ध के करीब दुनिया। क्या ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाएगा चीन? क्या यूक्रेन की तरह ताइवान को फंसाकर तमाशा देखेगा अमेरिका? आका का इशारा हुआ है। चीन का ये लड़ाकू विमान जंगी अभ्यास के लिए रवाना हो गया है। आसमान से समंदर तक एक्शन में आ गया है चीन। ताइवान ने अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का स्वागत क्या किया? आग बबूला चीन ताइवान को इसकी सजा देने पर आमदा हो चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक PLO ईस्टर्न थिएटर कमान ने अलग अलग हवाई अड्डों से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास के लिए रवाना कर दिए हैं। इन लड़ाकू विमानों में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है, जिस पर चीन को काफी नाज है। चीन का दावा है कि ये विमान रडार को चकमा देने की क्षमता से लैस है। खास बात यह है कि ताइवान की जमीन से सिर्फ 9 मील की दूरी पर चीनी फौज खड़ी है। ताइवान के आसपास लगातार चीनी फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। ताइवान को डराने के लिए कल ड्रैगन के 21 जंगी विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसाए। चीन 6 तरफ से ताइवान की बारूदी घेराबंदी करने जा रहा है। कल से रविवार तक ताइवान सीमा के करीब 6 जगह लाइव फायर ड्रिल की तैयारी है। लेकिन ताइवान है कि सीना तान कर चीन के सामने खड़ा है। ताइवानी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है, उनका देश सैन्य खतरों के आगे नहीं झुकेगा। 佩洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 ताइवान पर चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात कर दिया है। इस तरह परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं अब एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइलें, युद्धपोत
और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका अपने दर्जनों युद्धपोत भी इलाके में तैनात कर चुका है। ये जंगी जहाज F-35 फाइटर जेट से लैस है, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक और जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया? आज तक ब्यूरो। चीन बेहद आग बबूला है। चीन इस बात से नाराज है कि चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी। चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी, आग से मत खेलो, जल जाओगे। उसके बावजूद नांसी पेलोसी गई। तो अब क्या क्या कदम उठाएगा चीन? क्योंकि कुछ कदम चीन ने उठाने शुरू भी कर दिए हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। 100 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो निर्यात करती थी खाने का सामान चीन को, या फिर कुछ मछलियां, कुछ फल, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। उसके अलावा साइबर अटैक्स तेज हो गए हैं ताइवान की सरकार के अलग अलग दफ्तरों पर। रोविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, करीबी से देख रहे हैं इन परिस्थितियों को। और सचदेव साहब, आप, चीन ने जो 6 तरफ से घेरने की बात की है ताइवान को, लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है, एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप चीन का ये रवैया? थैंक यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने तुम्हें बोला कि ये पूरा घेर रहा है, घेराबंदी, राइट। ये एक तरह का मॉडल प्रोटोटाइप डेमो की तैयारी कर रहा है चाइना, कि जब जरूरत पड़ेगा आने वाले कुछ महीनों में, सालों में, ताइवान की टोटल ब्लॉकेड, एयर, सी, सारा कुछ मैं कैसे करूं, राइट। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये एक डेमो कर रहा है वो दुनिया के लिए। लेकिन दुनिया क्या करेगी? क्या दुनिया देखती रहेगी? अगर चीन एक छोटे से देश को दबाने की कोशिश करेगा, क्या दुनिया देखती रहेगी, या दुनिया कुछ कदम उठा सकती है? नांसी पेलोसी ने जिस तरह के शब्द बोले कि हम एक सशक्त प्रजातंत्र के साथ खड़े रहेंगे, ये आधार है दोनों देशों के संबंध, क्या ये केवल शब्द है? ये दो चीजें हैं। ये जो अभी चाइना करने जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल से दुनिया कुछ नहीं करेगी। ओके, बट यस, आपका जो क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा, पेलोसी ने जो बोला, वहीं तो पूरी बात अटकी हुई है कि अमेरिका चाइना के ऊपर मिसाइल मारेगा अगर चाइना ने ताइवान पे मिसाइल माइनस दैट अमेरिका कहता है मैं सारी वेपन्स दूंगा, ये दूंगा। पॉइंट इसकी हमें इंग्लिश करना है, इनकी रेटोरिक, इनके शब्द हैं बहुत बड़े, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको मजेदार में नहीं छोड़ेंगे। That's what Nancy Pelosi. What does it really mean? It means कि मजेदार में हमने जो कमिट किया वो हम करेंगे, और हमने जो कमिट किया हम आपको वेपन्स देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। ओके, तो ये एक जिस तरह के युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक है। अमेरिका का ये जंगी बेड़ा कैरियर बैटल ग्रुप इस समय उस क्षेत्र में आ रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखने के लिए, कि समुद्र का रास्ता सबके लिए खुला है, इसके लिए क्या बड़ा संकेत नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल देगा। अमेरिका कर रहा है, अमेरिका हर तरफ से। तभी तो देखो चाइना भी ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है ना। चाइना देख रहा है कि अमेरिका मेरे खिलाफ एक्सपेंशन कर रहा है। ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है, देखा जाए तो एक तरह से, राइट। अगर आप चाइनीज हो तो अमेरिका जापान को, कोरिया को, फिलीपींस को, ऑस्ट्रेलिया का सबको बोल रहा है डिफेंस का बजट बढ़ाओ, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। वहां ऑकस ऑस्ट्रेलिया के साथ बना लिया है। तो चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका मेरी एक्सपेंशनिज्म को रोकना चाह रहा है। ओके, तो चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म है उसे लगता है कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ये दोनों इलाके सारे के सारे मेरे दबदबे में आते हैं। अमेरिका का कोई रोल नहीं बनता। वन, सेकेंडली, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, चाइना नंबर 2 है। नंबर 2 नंबर 1 बनने जा रहा है, और नंबर 1 ने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं नंबर 2 को कभी नंबर 1 नहीं बनने दूंगा। इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी। और तो क्या इसीलिए नांसी पेलोसी वहां गई? बहुत बड़ी बात आपने यहां की और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की
कि नंबर 1 देश अमेरिका नहीं चाहता कि अब से 20-25 साल में नंबर 2 कंट्री नंबर 1 बने, यानी चीन को रोकना चाहता है अमेरिका। तो क्या इसीलिए यहां पर उसको उलझाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जिस तरह से रूस को उलझाया यूक्रेन में और रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, आपकी दृष्टि में क्या चीन हमला कर देगा ताइवान पर? देखिए, बैकवर्ड्स करते हैं क्विकली अगर टाइम हो तो। चाइना 2049 तक हमला करेगा या जो भी कुछ करेगा, ताइवान को अपना पार्ट बना लेगा। 2049 आउटर लिमिट है 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी के। उससे पहले शी जिनपिंग ने कहा है बार बार कि ताइवान का मुद्दा हमें अपनी पीढ़ी के अंदर ही निपटा करके जाना है। हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ताइवान प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। तो शी जिनपिंग की उम्र 15-20-25 साल हो तो 49 से भी कम हो गया इतना। उसके बाद चाइना जो खुद रेस कर रहा था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचदेवा साहब, रहिए मेरे साथ। कर्नल नैन, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन नंबर 1 बने। चीन यह चाहता था कि 2049 तक वो नंबर 1 बन जाए और ताइवान को मिला ले, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो प्रयास करेगा कि अगले 18 से 24 महीनों में यह काम कर दिया जाए। क्या अब यह संभव होता दिख रहा है आपको, जबरदस्ती ताइवान को मिला लेना चीन के साथ? देखिए, हाल ही की पेलोसी की जो विजिट हुई है अभी ताइवान के अंदर, और जिस प्रकार से ठेंगा दिखा के वो आज 3 बजे वापस उड़ गई हैं, उसके बाद ये पेपर टाइगर जो चाइना है, ये 6 जगह के ऊपर बस अपने बम फोड़े जा रहा है, पेपर के ऊपर ड्रिल कर रहा है। ऐसे देश से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये देखिए, 1996 के अंदर भी सेम चीज रिपीट हुई थी। तब चाइना ने 4 जगह पे इस तरह की वॉर ड्रिल की थी, 2 अपने ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर और एक उन्होंने किया था नॉर्थ ऑफ ताइवान और एक साउथ ऑफ ताइवान। इस बार 6 जगह पे कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो वक्तव्य है, खुद नैन्सी पेलोसी जो कि तीसरे नंबर की हैसियत रखती है अमेरिका के अंदर, उन्होंने आज पूरा एक एक करके बताया कि 43 साल का संबंध है ये, और पूरा अमेरिका, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, सब के सब ताइवान के पीछे खड़े हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ताइवान के पीछे खड़े हैं, इसका असल मतलब क्या निकलेगा? क्या युद्ध का साजो सामान दे पाएंगे? क्या उनके युद्धपोत जो यहां पर है वो मदद कर पाएंगे? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। Presented by पतंजलि हनी, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा। 4 बज गए। कौन गया? करोड़ों की डील गई। फ्लिपकार्ट पे है लेटेस्ट मोबाइल्स और 1 आवर डिलीवरी भी। प्रीमियम ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल्स विद 1 आवर डिलीवरी। सुपर ब्रांड्स, सुपर प्राइस, सुपर फास्ट, फ्लिपकार्ट। My name is Hare Krishna Mahato and I have done my graduation from LPU with a BTech in computer science. I have been hired by the tech giant Google at a package of 64 lakh. I am grateful to be a part of this institution. Think big, lovely professional university. Insurance. जाने दो ना, जाने दो। बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे।
दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल सपनों से दूर जाएगा। गोल्ड मेडल टच, टैप, स्वाइप, वेव स्विचेस आपके इशारों पे नाचे। है ना अमेजिंग? गोल्ड मेडल, स्विच टू द अमेजिंग। सिर्फ जीवनसाथी.com पर ही आप कर सकते हैं अपने मैचेस से फ्री में चैट। बातें करेंगे तभी तो मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। तो आज ही डाउनलोड कर लो जीवन साथी। पानी हिजर मेरा ता अंगीठिया, पता कोयले मरगा जल बुन कर तैनू की मिलिया। तुर भलिया में चंदा चल में तुर कलिया, छड़ रंजिया गलिया चल में तुर कलिया। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़। नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो लो, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। नाउ आवर चेयरमैन